लाहौल स्पीति में मंगलवार को फटे बादल के बाद हालात अब भी खराब है। नदियां और नाले उफान पर है। ऐसे में जगह जगह लोगों के फंसे होने की खबर है। सड़क दुर्घटना में घायल एक शख्स को नाला पार करना स्थानीय लोगों को महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों की मदद से जब घायल युवक को स्ट्रेचर पर डालकर नाला पार करवाया जा रहा था तो उसी दौरान 3 युवक भी नाले के पानी की चपेट में आ गए। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि वो सुरक्षित बाहर आ गए। लाहौल स्पीति में अभी भी कई सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि खराब मौसम की वजह से हवाई मदद पहुंचाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि कुल्लू और स्पीति दोनों जगहों पर मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है। कई जगहों पर लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कलिंगपोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है। 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। वहीं कई जगहों पर यातायात बंद करना पड़ा है, जहां मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। पठानकोट में उफनते नाले के बहाव में 3 लोग स्कूटी समेत बह गए। स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और 2 लोगों को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन एक लड़की बीच बहाव में बुरी तरह फंस गई, जिसका करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू चला। वहीं जम्मू में एक बच्ची बाढ़ की चपेट में आ गई और नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आईटीओ पर यमुना का बहाव काफी ज्यादा तेज है। यहाँ यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुँच गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यमुना से सटे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हर 2 महीनों में दिल्ली का दौरा करेंगी। ये ऐलान उन्होंने दिल्ली से कोलकाता वापस जाते वक्त किया। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी पीएम मोदी से मिली थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से ममता बनर्जी की मुलाकात नहीं हो सकी। कोलकाता लौटने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र हर कीमत पर जीवित रहना चाहिए। पॉलिटिकल पर्पस में जो ऑपोजिशन को यूनिटी एक सब मिलके करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और हॉट लीडर को तो नहीं मिल पाया कि वो हाउस में सेंट्रल हॉल में इज नॉट अलाउड अभी कोविड के लिए, तो लेकिन बहुत सारे लीडर के साथ मीट हुआ है। आई थिंक आउटकम इज गुड। लेट अस वर्क टुगेदर। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में गतिरोध थम नहीं रहा है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर गतिरोध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के दूसरे नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन इससे कोई रास्ता नहीं निकल सका था। पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दे पर विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जारी झगड़ा सुलझने के करीब है। खबर है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह का फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बड़ी खबर यही है कि जल्द कई मंत्री बदले जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। वहीं सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी क्या मिलेगी, ये आलाकमान तय करेगा। देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग तेज होती जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर सीएम का रवैया सकारात्मक रहा और उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अगस्त तक प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। तमाम दलों और नेताओं की मांग के बीच मानसून सत्र में केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि राष्ट्रीय जनगणना में गणना का आधार जाति नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के साथ आंदोलनकारी किसानों ने बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद श्रीगंगानगर में हालात तनावपूर्ण है, जिसे देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
उधर बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने बदसलूकी को लेकर गहलोत सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है। आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत होगी। सुबह करीब 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से मोल्डो में यह बातचीत होगी। इस बातचीत में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश के सैन्य अधिकारी हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स इलाके से डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बातचीत की वजह से कई जगहों पर दोनों सेनाएं पीछे हटी है, लेकिन अभी डेप्सांग प्लेस, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में तनाव बरकरार है। असम मिजोरम बॉर्डर विवाद के बीच असम पुलिस मिजोरम के राज्यसभा सांसद वनलीला वेना की तलाश में दिल्ली आई हुई है। असम पुलिस दिल्ली के सांसद के आवास पर पहुंची, लेकिन जब सांसद नहीं मिले तो पुलिस ने वहां नोटिस चस्पा कर दिया। सांसद वनलीला वेना पर असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उधर मिजोरम के सीएम ने असम मिजोरम बॉर्डर पर ड्रोन के उड़ने पर रोक का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने नया समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग में भेजे गए नए समन में ईडी ने अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश को 2 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीते दिनों अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन शीर्ष अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने के चलते राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को संसद नहीं आए। राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी दिनों से संशय बना हुआ था और बीजेपी की ओर से इसको लेकर कई बार सवाल भी पूछे गए, लेकिन अब खबर है कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को सहायता राशि देंगे। पहले चरण में 50 पत्रकारों के परिवार को सहायता राशि सौंपी जाएगी। योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख की राशि का चेक सौंपेंगे। कोलकाता में बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर ताल तलैया बन गया। सड़कें डूबी हुई हैं, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। बारिश ऐसी आफत लेकर आई है कि कोलकाता के लोगों की जिंदगी मानो लहरों के बीच ही कैद हो गई है। कोलकाता में हुई बारिश ने केवल लोगों की जिंदगियों पर ही ब्रेक नहीं लगाया है, बल्कि रेलवे लाइन पर भी 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया है। हावड़ा स्टेशन से कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर ब्रेक लग गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोलकाता समेत बंगाल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। पहाड़ों पर हो रहे लगातार बारिश के चलते वाराणसी में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। घाटों की सीढ़ियां लगभग डूब गई हैं। नदी किनारे के छोटे बड़े कई मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। बढ़ते गंगा के पानी के चलते लोग इस कदर डरे हुए हैं कि घाटों की चौकियां, छतरी और अन्य साजो सामान को ऊंचे स्थान पर ले गए हैं। नाविक भी अपनी नौका को बचाने में जुटे हैं। वाराणसी में 24 घंटे में करीब 10 फीट तक पानी बढ़ गया है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। तटीय कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी, रायगढ़ जिलों और पश्चिमी महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सतारा जिलों में भारी बारिश के कारण राज्य के कई स्थानों पर भूस्खलन हुए हैं। राज्य में पिछले हफ्ते हुई बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर जिले पहुंचे। दोनों नेता अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले थे, लेकिन इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को दुआ सलाम किया। पुरुषों के तीरंदाजी मुकाबले में भारत के अतनु दास की चुनौती खत्म हो गई है। अतनु को जापान के ताकाहारू फुरुकावा ने 6-4 से पराजित कर दिया। इसी के साथ तीरंदाजी में भारत की पदक की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इससे पहले कल दीपिका कुमारी भी अपना मुकाबला हार गई थी। महिला बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु की भिड़ंत आज चाइनीज ताइपे की ताइजू येंग से है। ये मुकाबला दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। सिंधु गोल्ड या सिल्वर के लिए जोर लगाएंगी, जबकि कम से कम ब्रोंज मेडल पहले ही पक्का हो चुका है। पिछली बार रियो ओलंपिक में सिंधु सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। महिला मुक्केबाजी में मिडिलवेट वर्ग में भारत की पूजा रानी का मुकाबला आज चीन की ली क्वान से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। अंतिम मार्च के इस मुकाबले में अगर पूजा कामयाब रहती है तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। डिस्कस थ्रो की महिला वर्ग में भारत की 2 खिलाड़ी किस्मत आजमा रही हैं। ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन राउंड में सीमा पुनिया 6ठे स्थान पर हैं। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में कमलप्रीत कौर हिस्सा ले रही हैं।